का एक युग का डिफरेंस आ गया। हम सोचते थे जो हम कर सकते हैं वो ये नहीं कर सकते, और आज का युग जो आज की जनरेशन है वो सोचती है जो हम कर सकते हैं वो हमारे पेरेंट्स नहीं कर सकते। ये जनरेशन गैप कह सकते हैं। पहले हम क्या करते थे, हार्ड वर्क करते थे, चलो हार्ड वर्क किया हमने, जो काम पेरेंट्स ने बोला हम वही काम के ऊपर लग गए। बट अब क्या है, पेरेंट हमने जो कहा बच्चों ने कहा नहीं, आज कुछ चेंजेस है। ये वही बात हो गई जो मैंने एक मूवी में देखा था, तो उसने कहा कि अगर सचिन तेंदुलकर को बोल देते कि वो स्टेज पे जाके गाना गाए तो क्या वो सक्सेस हो सकता था? अगर सचिन तेंदुलकर को उसके पेरेंट्स बोलते थे स्टेज पे जाके गाना गा, तो क्या उसका नाम और उसका फेम जो आज है वो हो सकता था? तो शायद मैं भी उस वक्त कुछ अपनी धुन में था कि बेटे तुम मेरे साथ काम कर। मैंने जो इतनी 20 साल अपने लगाए काम के ऊपर, तू उसी काम को मेरे साथ आगे बढ़ा। तो बट मेरी सोच को मेरे बच्चों ने डिफरेंट कर दिया, अलग कर दिया, और कहा कि नहीं, अब जमाना चेंज हो चुका है, काम करने का तरीका चेंज हो चुका है। जो फैसिलिटीज है, अब जो नेट चल रहा है, जो हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, हम उसके साथ घर बैठ के काम कर सकते हैं। आप जो हार्ड वर्क कर रहे हो, हम वही चीज स्मार्ट वर्क में करके आपको दिखाएंगे। तो अब खुशी हो रही है कि इन्होंने हमें टोटली आज खुद को झूठा पाकर खुश हो रहे हैं। एक टाइम था हम कहते हैं कि अगर हम झूठे हो रहे हैं तो हमें खुशी नहीं हो रही, बट एक आज खुशी हो रही है इस चीज की, हम झूठे बढ़ गए, इस चीज की खुशी हो रही है। क्यों? क्योंकि मेरे बेटे ने आज कुछ करके दिखाया है। आज वो इस मुकाम पे बैठा है कि आज 400-500 बंदे आप सभी इस वेबिनार में आए हो। तो क्यों आए हो? कुछ है तो आए हो, कुछ मिल रहा है, कुछ लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, आप इसलिए वहां पे आए हो। तो मेरे को लग रहा है कि जो आने वाला टाइम है अब वो हार्ड वर्क का नहीं है, स्मार्ट वर्क का है। वैसे भी जो जिस वक्त में जिस दौर में हम चल रहे हैं, उस दौर के अंदर आप सभी ने देख ही लिया होगा, पैसा काम नहीं आया, घर के बाहर जाने का कोई वक्त नहीं है, तो हम घर के अंदर बैठे हैं, हमारे ऑफिस बंद है, मेरा तो अभी तक ऑफिस नहीं खुला, तो हमारी अर्निंग जीरो है इस वक्त। बट आप घर में बैठ के नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए तरीके के साथ वर्क कर रहे हो, आपके एक टीम वर्क है। मैंने तो अपने एम्प्लॉइज को छुट्टी कर दी हुई है, टोटली उनको ऑफ कर दिया है, बट आप एक सभी अपने खुद मालिक हो, खुद अपनी कंपनी है, आप खुद वर्क कर रहे हो। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और मैं कहूंगा कि आप उसको वर्क करो और खूब मेहनत के साथ करो। मैंने एफर्ट्स मेहनत कैसे की? यहाँ पे कई लोग सोचते हैं कि ऐसे ही काम नहीं, किस्मत थी। मैं जब इसको देखता था तो मैं खुद इसके पीछे पीछे कभी रोटी लेके, आज की डेट में भी कभी खाना प्लेट में डाल के, और मैं कई बार शायद किसी लोगों ने, किसी आप में से किसी ने सुना होगा कि मैं कह रहा था मानिक मैं आपका वेबिनार बंद कर दूंगा, क्या मैं वेबिनार के बीच में आके बोलूंगा खाना खा लो, खाना खा लो। कल प्रदीप सर के साथ मेरी बात हुई थी, तो उनके साथ भी यही बात हुई कि सर बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा, टाइम नहीं है। क्या होता है, रात को मैं प्लेट लगा के इसके साथ रख के बेड के ऊपर रखता हूँ, तो सुबह ऐसे ही प्लेट उठा लेता हूँ, जिसको टाइम नहीं लगता, सारी रात फोन पे लगा रहता है। तो ये खाना खाने के लिए टाइम नहीं है। दूध का गिलास बना के मैं खुद लाता हूँ, और वही गिलास को फिर से मैं उसको फेंक के फिर और गिलास रखता हूँ, वो भी ऐसे ही उठा लेता हूँ। उसके पास इतना टाइम नहीं है। 2 घंटे सोने के लिए, 3 घंटे सोने के लिए टाइम नहीं है पूरे दिन के अंदर, 24 आवर्स में। अगर मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल भी ले रहे हैं। आज कैसा लग रहा है मैनेजर बन गया? बहुत ही एंगेज। देखो बहुत खुशी है मेरे को इस चीज की। पेरेंट्स को हमेशा खुशी होती है। एक फादर ही ऐसा होता है जो ये चीज कह सकते हैं, उसको उस वक्त खुशी होती है जब उसका बेटा उससे आगे निकलता है, उस चीज की उसको खुशी होती है। अगर आज मेरा कोई कंपटीटर है मेरे से आगे निकलेगा तो मेरे को उस चीज की खुशी नहीं होगी, मैं कहीं ना कहीं एक जेलस में, उसमें जेलस महसूस करूंगा कि मेरा कंपटीटर मेरे से आगे निकल गया। बट फादर को उस वक्त खुशी होगी जब उसका बच्चा उससे आगे निकल जाएगा। आज मेरे को इस चीज का आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि आज मेरे बेटे ने ये कर दिखा। अगर ये एक चीज बताओगे, जब फर्स्ट डे मैं घर पे आया था तो उस टाइम आपका कैसा माइंडसेट था प्लेटफॉर्म को लेके? देखो मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, तो मैं तो यही का बात कह रहा था कि
बेटे इस काम में कुछ नहीं है, तू मेरे साथ काम कर, जो मैंने 20 साल 25 साल लगा के इतना अपने काम को इतना बढ़ाया है, तू मेरे साथ आ, मेरे साथ काम कर, मेरा एक हेल्पिंग हैंड बन। मैं तो उस पर इस चीज के बिल्कुल अंगेज था, मैं तो चाहता ही नहीं था कि बेटा कुछ करे, बट आज इसने मेरे को दिखला दिया उस चीज को लेकर। मुझे आज भी याद है अंकल जी, आपने तो प्लान भी नहीं सुना था। हाँ, मैंने बिल्कुल नहीं सुना था। मेरे पास आप बिलीव करोगे बहुत सारी कंपनीज ऑफिस के अंदर आते थे, बहुत सारे आते थे, तो मैंने सभी को कहना है भाई साहब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं काम नहीं करूंगा, आप बैठो, चाय पियो, खाना खाओ, और कोई काम है तो बैठो, बट मैं ये कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाऊंगा। अंकल जी मैं एक चीज जरूर चाहूंगा कि आप ना सबको एक बार अपना नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस जरूर बताएं। मैंने सुना है मानिक जी से कि आपने कभी की भी है नेटवर्क मार्केटिंग। हाँ, एक बार मैं, क्या हुआ था, मेरा एक फ्रेंड था, उसने आके मेरे को थोड़ा सा जोर डाला था एक कंपनी के लिए, तो हमने जस्ट एक अपना एंजॉयमेंट के लिए उस कंपनी को स्टार्ट किया था, तो हमने काफी उसमें अच्छा किया था, और बैठे बैठे अपने सर्कल के अंदर ही हमने बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स भी लिया था, बट उसके बाद जब हमें लोगों के पास जाना पड़ा, पेमेंट इकट्ठी करनी पड़ी, तो वो बड़ा मुश्किल काम लगा, तो इसलिए हमने उसको कंटिन्यूस नहीं किया। ओके, तो आपको लगा होगा कि शायद इसमें भी इतना ही स्ट्रगल करना पड़ेगा, राइट? बिल्कुल, और इसमें भी वैसी मुश्किलें आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल यही था। मेरे को ये लगता था कि किसी के पास जाकर अगर प्रोडक्ट सेल करना है या कुछ करना है, वो बहुत मुश्किल था। जी 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 जी। तो यहाँ पे और मम्मी जी कहाँ पे हैं? बहुत सारे पेरेंट्स सुन रहे हैं यहाँ पे राइट नाउ में, काफी सारे पेरेंट्स सुन रहे हैं, तो आप पेरेंट्स को क्या बोलना चाहते हैं? कई बच्चों, कई स्टूडेंट्स ऐसे जैसे हमारा। मैं देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि सभी पेरेंट्स को, देखो जो बच्चे आज की डेट में कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको फ्रीडम दो। मैंने तो बहुत स्ट्रिक्टनेस रखी, बहुत कुछ किया है, तो मैं पेरेंट्स के आगे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा बच्चों को फ्रीडम दो, थोड़ा सा बच्चों को फ्रीडम दो, बच्चे जो करना चाहते हैं करें। बट मैं, आप सभी मेरे बच्चे हो, तो मैं सभी से एक ये भी कहना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा, जो भी बच्चा यहाँ पे है, वो सभी मेरे लिए मानिक के बराबर है, मानिक जैसा ही है। वो पेरेंट्स के साथ चीट ना करे। मैं एक चीज ये जरूर कहूंगा, कोई भी गलत सोसाइटी में ना जाए, कोई भी गलत काम ना करे। आप अपने घर पे बैठ के आप अपना वर्क करो, ये एक बहुत अच्छा काम है। मैं पेरेंट्स के साथ बात करता हूँ थोड़ी सी, हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो मेरे को याद है जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मैंने अपने पेरेंट्स से कहा था कि मेरे को थोड़ी सी हेल्प करो, तो मेरे घर वालों ने मेरे को कुछ पैसे दिए, कुछ बैंक लोन लेके दिया, तो हमने काम स्टार्ट किया। तो उस पर मेरे पास हर वक्त मेरे मन में होता था, क्या मैं बैंक की इंस्टॉलमेंट पे कर पाऊंगा, क्या मैं इंस्टॉलमेंट पे कर पाऊंगा। तो देखो, कोई भी काम करना है तो उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो मैं पेरेंट्स से ये कहूंगा कि ये कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है इसके अंदर। अगर आप थोड़ा सा इसको करके अपने बच्चों को एक लाइफ की अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, तो एक बार जरूर मौका दीजिए, और आई होप कि बच्चे आपके सक्सेस होंगे। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चा आपके आंखों के सामने बैठा है, आपके पास घर में बैठा है, और घर में बैठ के ही वर्क कर रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज की डेट में अगर ये यंग जनरेशन बाहर घूमती है, तो मे बी वो किसी गलत सोसाइटी में पड़ सकती है, नशे में जा सकती है, या कुछ ऐसा स्टेप ले सकती है जो हमारे लिए सारी उम्र हम उसके लिए पछतावा कर सकते हैं। तो सो प्लीज गाइस, जितने भी सभी बच्चे हैं, प्लीज गलत सोसाइटीज और कोई भी गलत काम की तरफ मत जाओ। अपने पेरेंट्स का, जो भी पेरेंट्स की उम्मीदें हैं आपके ऊपर, उनके ऊपर खरा उतरो आप, ठीक है। और पेरेंट्स को भी कहूंगा कि जो बच्चा करना चाहते हैं, उनको एक बार लाइफ में मौका जरूर दो। थैंक यू। अंकल जी मम्मी जी कहाँ पे हैं? मेरा उनसे बहुत मन है मिलने का। चलो मैं अभी उनको बुलाता हूँ। तो जी जी। और एक चीज और अंकल जी, जरूर एक चीज मैसेज और दो। कई ना माँ बाप अपने बच्चों को ना सर्कस का शेर बना देते हैं। वो मैंने तो एक चीज पहले वही चीज कही है कि अगर सचिन तेंदुलकर को कहते हैं कि स्टेज पे जाके गाना गाए, तो क्या वो आज इतना फेमस हो जाता है? वो खुद ही ये चीज बोलते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम बैठे हैं। नहीं, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं। नहीं, ये चीज गलत है। ये चीज तो मैंने मानिक को भी नहीं कभी कही। मैंने यही कहा था कि बेटे मेरे साथ काम कर। मैंने ये नहीं कहा कि तू काम मत कर, काम करोगे। देखो, आज मैं हूँ, कल मैं हूंगा या नहीं हूंगा मेरे को नहीं पता, बट आगे की लाइफ इन्होंने जीनी है। मैं अपनी लाइफ जी चुका हूँ, इन्होंने अपनी लाइफ देखनी है, इन्होंने अपने ड्रीम्स को सच करना है। तो ड्रीम्स बड़े हैं, उनको पूरा करना है। तो कैसे करना है? अगर काम ही नहीं करोगे तो क्या करेंगे हम?
जी जी अगर हम काम कर रहे हैं तो मैं अपनी लाइफ में वर्क कर रहा हूँ, तो मैं अपना जो था उस मुकाम पे पहुंचा हूँ। आगे ये बच्चे काम करेंगे तो ये अपने मुकाम पे पहुंचेंगे। बाकी लाइफ के अंदर कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, बस हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए, यस आई कैन डू इट। अगर हम इसको कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, तो यस हम उसको करके ही रहेंगे। दिन ज्यादा लग सकते हैं, टाइम ज्यादा लग सकता है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। सब कुछ पॉसिबल है अगर हमारे अंदर जज्बा है, अगर हम कर सकते हैं। तो देखो अंकल जी का स्पेशली यही मैसेज है कि सभी पेरेंट्स को, जितने पेरेंट्स अगर भी साथ हैं, कि अपने बच्चों को ना कुछ करने दो, क्योंकि देखो कम एज के अंदर ही एक एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो वो आगे जाके मार नहीं खाएंगे लाइफ में, बिल्कुल कम एज के अंदर ही हो जाएगा। लास्ट जब इसने वर्क स्टार्ट किया था, मैं एक चीज अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं इसकी मदर को मैंने एक बार कहा है, मैंने कहा ये सक्सेस नहीं होगा, ये मेरा अपनी बात बता रहा हूँ, ये सक्सेस नहीं होगा, बट कोई बात नहीं, ये घर पे बैठा है, दुनिया से बात कर रहे हैं, बिजनेस में भी इसने दुनिया से ही बात करनी है, लोगों ने ही इसको सिखाना है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कोई बात नहीं, 1 साल इसको करने दो, ये कुछ सीख ही रहा है, कुछ गवा नहीं रहा। ये मेरी वर्डिंग थी, जिसको भी पता है ये वर्डिंग थी कि अगर ये आप सभी के साथ बात कर रहा है, नए नए लोगों से बात कर रहा है, तो ये कुछ सीख रहा है। कोई बात नहीं, सीखेगा तो कल मेरे साथ बिजनेस में इसको काम आएगा, करने दो उसको। बट इसने सक्सेस होकर दिखाया, ये तो डेफिनेटली कर दिया इसने। बट मैंने तो ये कहा था कि ये सक्सेस नहीं होगा, जो करता है पर उसमें कुछ सीख रहा है, सीखने दो। हम लाखों करोड़ों देके सीखते हैं, ये फ्री में सीख रहा है, सीखने दो उसको। तो अब मम्मी जी को इनवाइट कर लें एक बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे लगा गाइस सबको? ओके, बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए। ठीक है, नहीं अंकल जी आप भी साथ में ही बैठो। ठीक है, आओ जी। नमस्ते मम्मी जी, कैसे हो आप? इधर आ जाता हूँ। नमस्ते बेटे, कैसे हो? गुड मम्मी जी, आप बताओ कैसे हो? शर्म आ रही है मुझे। शर्म आ रही है कि देखो कितना आपके साथ भी मैंने बहुत मिसबिहेव किया है। मतलब आई डोंट एक्सेप्ट, कभी सोच नहीं सकती थी कि मैंने आपको उस रात बहुत कुछ बोला था। तो आई एम सो सॉरी, पहले तो आपसे सॉरी है मेरी। ठीक है जी, बच्चे हो आप, मेरे बड़े हो, ये मेरा छोटा बेटा है, आप बड़े बेटे हो मेरे। तो चलो, हर माँ बाप को होता है कि बच्चे कुछ अलग करें, मतलब हर माँ बाप के ड्रीम्स होते हैं। मेरा भी ड्रीम था कि ये अच्छा था पढ़ने में, इसकी एजुकेशन ठीक थी। यहाँ का बहुत अच्छा होशियारपुर का टॉपर स्कूल है, वुडलैंड ओवरसीज स्कूल है, आप नेट पे सर्च कर सकते हो। तो जब हम ये पैदा हुआ था तो तभी मैंने सोच लिया था कि इसको मैंने बहुत ही ज्यादा इसको बढ़िया रखना है। आई मीन टू से कि अपने से भी ज्यादा इसको, मतलब इसको बहुत ऐशो आराम में रखना है मैंने, बिकॉज कि हमारे मम्मा की डेथ हो गई थी, हम भाई बहन को माँ का प्यार नहीं मिल पाया था। तो मैंने सोचा कि नहीं, इसको मैं दुनिया की हर खुशी दूंगी। कभी कभी इसके पापा मेरे ऊपर हो जाते थे कि तू इसको बिगाड़ रही है या कुछ कर रही है, लेकिन मैंने इसकी खुशियां हमेशा हमेशा पूरी की है। तो तब हमारे पास इतना नहीं था, हम लोग भी नई नई मैरिज लाइफ में आए थे। 2000 में हमारी मैरिज हुई है जनवरी में, और मानिक 2000 दिसंबर में है। आई मीन उसी ईयर में दिसंबर में मानिक पैदा हुआ है, 16 दिसंबर। तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था। उससे मैंने ये सोच लिया था कि अब यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी लाइफ है। तो घर में भी बहुत माहौल भी थोड़ा डिफरेंट था। हमारे मदर इन लॉ भी एजुकेटेड थे, वाइस प्रिंसिपल थे, तो हमारे घर में बहुत लग्जरी सा माहौल था। तो उसमें इसकी परवरिश हुई है। तो मम्मा हमारे भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो मुझे वो हमेशा होता था कि मैं इसको कुछ बड़ा, इसके जो बैकग्राउंड है हमारी फैमिली की, हम लोग वकीला बाजार होशियारपुर में रहते हैं। तो वकीला बाजार का जो नाम है, सबसे पहले तो मैं वो